या ओक वाली स्ट्रक्चर थी प्रीपोजिशन वाली, ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पैदा होता है, अगर ओक ना हो, माना ओक जैसे द स्टूडेंट ऑफ एंट्री टेस्ट, हमने देखो द स्टूडेंट ऑफ एंट्री टेस्ट, तो हमने द लगा लिया क्योंकि हम सिर्फ एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ओक ना हो, कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ जाए, तो मिसाल ऐसा हो द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, तो क्या करेंगे, द स्टूडेंट लगाए या ओनली स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, क्या करें, तो भी चल लगेगा, क्योंकि हमने फिर भी देखो स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक, हमने सब स्टूडेंट की बात की है या सिर्फ हमारे क्लास के स्टूडेंट की बात की, सिर्फ क्लास के स्टूडेंट की बात की है, तो ये प्रीपोजिशन भी स्पेसिफाई कर रहा है कि वो स्टूडेंट जो हमारे क्लास के। तो जिधर जिधर आपको देखो ऐसी सिचुएशन नजर आ रही हो, तो आप डेफिनेट आर्टिकल जो वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो कल हमने इन चीजों के ऊपर बात की, अब आस्ता आस्ता हम इनके यूज देखो, डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, मैं आपको जीटी का भी बता दूं, 4 टॉपिक हमने जीटी के अंदर इंक्लूड किए। ये वाला जो है डेफिनेट आर्टिकल, ये नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ ना, परसों वाली जीटी, क्योंकि अगली जो जीटी है ना आपकी, वो बहुत वो भी करीब है, तो इसीलिए ये जो टॉपिक नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। आप बोले तो मैं लिख लूँ, नहीं तो मैं रोजाना आपको बताता हूँ। 4 टॉपिक जो है ना संडे वाली जीटी में इंक्लूड है। 4 कौन कौन से? एक पहला जो टॉपिक था वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो हमने शुरू किया था आइदर और नाइदर से, और उसके अंदर जो वर्ड्स थे बाकी। सेकंड रिलेटिव प्रोनाउंस का, ठीक है। नंबर 3 इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। अच्छा, नंबर 4 इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस सब ध्यान में रखना, सिंगुलर या अपेयर या अजिलास या जो न्यूमेरल नाउंस के साथ लगता है, नहीं डजन वाला, 100 वाला, 1000 वाला। तो ये 4 टॉपिक जो है और एक पेसेज, ठीक है ना, ये टॉपिक जो है ना आपकी संडे वाली जीटी के अंदर है। याद है, मैं लिखूं टॉपिक, 4 टॉपिक, ठीक है। हाँ लिखा जीटी के लिए, हाँ पढ़ो थोड़ी जल्दी जल्दी। जीटी नंबर कौन सी है? जीटी नंबर 4 का सिलेबस, टॉपिक नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, टॉपिक नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउन। आवाज ना कर बेटा, आवाज ना। ठीक है, ये जीटी नंबर 4 की आउटलाइन इनमें से टेस्ट मैंने बनाई है। इस पर आप बोलो, अभी आप चाहें तो अभी मैं दे सकता हूँ आपको, बेहतर पढ़ाएंगे, बना दिया मुद्रा करिए, ठीक है। चलो अब डेफिनेट आर्टिकल के फर्दर यूज जो है वो अब उनकी बात करें, जो दो के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, यानी हम जो डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं, वो कंट्रीज के नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं। कंट्रीज के जो नाम है ना, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यानी द नेम्स ऑफ, अच्छा, यूज द is the countries whose names include, माना ऐसा नहीं है कि कंट्री के नाम के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, जिस भी कंट्री का नाम लिखेंगे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यूज द विद द कंट्रीज whose names include, क्या whose names include ये वाले वर्ड, whose names include वर्ड लाइक, ये वाले वर्ड कौन से? अगर किसी भी कंट्री के नाम के अंदर रिपब्लिक का वर्ड आ जाए,
या किंगडम का वर्ड आ जाए, ठीक है, या यूनियन का वर्ड आ जाए, ठीक है, या जो वो स्टेट का वर्ड आ जाए। अगर किसी भी कंट्री के नाम में, किसी भी कंट्री के नाम के अंदर अगर ऐसे वर्ड्स आ जाए, ये वाले वर्ड्स आ जाए, तो उस कंट्री के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखो द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देखो हमने द क्यों लगाया, इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के नाम में रिपब्लिक आ गया, ठीक है ना। देखो यूज द विद द कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, किंगडम, यूनियन एंड स्टेट। तो रिपब्लिक का नाम इंक्लूड है कंट्री के नाम में, हमने देखो द इस्तेमाल किया। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा हो, देखो द पाकिस्तान, अगर हम क्या ये लिख सकते हैं द पाकिस्तान, ये गलत है, आप नहीं लिख, बिल्कुल गलत है, ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम, देखो द यूनाइटेड किंगडम, देखो द यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरबिया, देखो किंगडम का आ गया, हमने डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल। स्टेट का आ गया, देखो द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भले द यूनाइटेड स्टेट्स का तो देखो हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाया। अगर ओनली अमेरिका आता तो क्या लिखते हैं द अमेरिका, नहीं लिखते, बिल्कुल, ठीक है ना, गलत है। देखो ये क्रॉस लगा हुआ है, गलत है, नहीं लगे। ये भी तो ये वाले जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो उनके द सोवियत यूनियन, देखो द सोवियत यूनियन, देखो हमने ये इस्तेमाल कर लिया डेफिनेट आर्टिकल। तो जिन भी कंट्रीज के नामों के साथ देखो ये कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताए वो आएंगे, तो आप उन कंट्रीज के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। और एक और भी है, यानी ऐसे कंट्रीज के नाम जिनके लास्ट में एस आता हो या प्लूरल, देखो कंट्रीज दैट हैज एस, कंट्रीज दैट हैज एस इन द एंड, मतलब वो कंट्रीज जिनके आखिर में क्या हो, एस हो, प्लूरल नाम, तो कंट्रीज, तो उनके साथ भी आप द लगेंगे। द कंट्रीज दैट हैव एस इन द एंड, ठीक है, तो भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो भी हम द लगाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखो द मालदीव, देखो एस आखिर में, मालदीव, द फिलीपीन, देखो फिलीपीन, ये तो वो कंट्री जिनके नामों में एस आ रहा हो, तो आप ऐसी कंट्रीज के शुरू में हम कंट्रीज के साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस फिक्स करना है द प्लस वो जिनके आखिर में एस आ रहा हो, द प्लस वो जिनके आखिर में एस आ रहा हो, द नीदरलैंड, देखो द नीदरलैंड एस आ रहा हमने इस्तेमाल कर दिया। तो वो कंट्रीज जिनके आखिर में, जिनके नाम के आखिर में एस आ रहा हो, तो आप ऐसी कंट्रीज के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। और वो कंट्रीज जिनके नामों में क्या आ रहा हो, रिपब्लिक का नाम आ रहा हो, किंगडम का आ रहा हो, यूनियन का आ रहा हो, या स्टेट का आ रहा हो, तो आप ऐसी कंट्रीज के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल, ठीक है। अगर नहीं है इनमें से तो प्लीज आप मतलब मत इस्तेमाल कीजिए, अगर इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा। जैसे हमने द पाकिस्तान इस्तेमाल किया, यहाँ आप देखो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी किलो नहीं है जो हमने लिखा है उनमें से इस कंट्री के अंदर हो या किसी दूसरी कंट्री के अंदर ऐसा ना हो, तो हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अच्छा, उसके बाद देखो जो वोटर बॉडीज है, मतलब 10 प्लस वोटर बॉडीज, 10 प्लस वोटर बॉडीज। अब वोटर बॉडीज क्या, माना वोटर से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, वोटर से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, माना जो रिवर्स के नाम है, जो ओशियन के नाम है, जो आइलैंड्स के नाम है, हम ऐसे यानी अल्फाजों के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे द, ठीक है ना। जैसे देखो द रिवर इंडस, ठीक है ना बेटा, देखो द रिवर इंडस, या द सूज केनाल, ये भी प्रॉपर है नामों के साथ, देखो प्रॉपर नाम से। द वोटर बॉडी मतलब देखो द रिवर इंडस, द सूज केनाल, द पैसिफिक ओशन, देखो इस तरीके। तो जो वोटर बॉडीज वाले वर्ड्स हैं हम उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, लेकिन लेक के नाम के साथ नहीं इस्तेमाल होता। लेक के साथ एक्सेप्शन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपने इस्तेमाल किया द कीजर, मतलब गलत है बेटा। लेक के नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब पता नहीं क्यों, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने होंगे, मुझे फॉलो किया होगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। क्यों, रीजन कुछ समझ में आ रहा? देखो द कीजर जो है, द कीजर ये गलत है, ठीक है। मैंने कहा लेक के नाम के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी जो भी पानी से रिलेटेड जो वर्ड्स है, ठीक है ना, रिवर का नाम आता है, ओशियन का नाम आता है, सी का नाम आता है, केनाल का नाम आता है, तो देखो हमने डेफिनेट आर्टिकल से लगा दिया। लेक के नाम के साथ नहीं लगेगा, तो आप बोलेंगे सर इधर आपने लेक के नाम के साथ नहीं लगाया, लेकिन इसके साथ तो लगा दिया है। आप खुद गलत पढ़ा रहे हो। अगर पता ना हो तो हमारे क्लास में ना आया करो। तो आप भी बोले ना, आपने कभी बोला नहीं है, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तो क्लास में लेता रहूंगा आपका। तो आप बताएं कि कौन सा ऐसा डिफरेंस है? सामने तो लिखा हुआ है, दोनों वर्ड आपके सामने तो लिखे बेटा। देखो इधर जो नाम इधर जो है ना, माना लेक का, झील का जो नाम है वो लिखा हुआ है, तो नाम के साथ हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अब जो ये द लगाए, ये इधर कॉमन नाउन के साथ लगाएगी, कॉमन नाउन के साथ, ठीक है। कॉमन नाउन है, देखो हमने उसके साथ लगाया, ना कि हमने जो नाम है लेक का उसके साथ लगाया, ये हमने इसके साथ। तो वो कोई भी प्रॉपर नाउन प्लस कॉमन नाउन होगा उसके साथ लगा लेंगे, वो तो हम लगा लेंगे। तो अभी लेक की वजह से द लगा है, ये अभी लग सकता है, क्योंकि ये एक ही बात है, एक तुम लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। तो बेटा वोटर बॉडीज वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो कॉन्टिनेंट्स के नाम अगर हो तो उनके साथ लगेगा या नहीं? कॉन्टिनेंट्स के नाम देखो, तो कॉन्टिनेंट्स के नामों के साथ नो द मतलब ये सही है, यहाँ लिखो डोंट यूज, क्या डोंट यूज, जो आपकी मर्जी, जो समझ में आए, ठीक है ना। डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के जो नाम है उनसे पहले आर्टिकल इस्तेमाल ना करें, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। यानी देखो कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया, तो ये सही है, आप ना लिखें एन एशिया और ना लिखें द एशिया, यानी ये दोनों गलत, ये मिस्टेक है। और ये वाला देखो राइट, ये वाला देखो राइट। देखो यूरोप, ठीक है, ये सही है, लेकिन आपने लिखा, अगर ऐसा लिखा तो ये भी गलत है, या आपने लिखा द यूरोप, देखो ये गलत। तो कॉन्टिनेंट के जो नाम है उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो डोंट यूज
बिफोर द नेम्स ऑफ सिटी, शहरों के नामों के साथ भी ना लगे, ठीक है, शहरों के नामों के साथ भी ना लगे। जैसे देखो पेरिस तो सही है, लेकिन आपने अगर इस्तेमाल किया द पेरिस या पेरिस, देखो गलत हो जाएगा। लंदन तो सही है देखो, लेकिन आपने अगर इस्तेमाल किया, देखो ये गलत हो जाएगा, तो ना इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से हम इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारी एरर हो जाएगी। अवॉइड यूजिंग डेफिनेट और एनी अदर आर्टिकल indefinite, okay, before the names of these words. Then देखो टाइटल, जो टाइटल्स है ना, टाइटल क्या उनके नामों से पहले हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। देखो द प्लस टाइटल होता है, मतलब नेम ऑफ द टाइटल, द प्लस नेम ऑफ द टाइटल हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनेट नहीं करते, डेफिनेट करते हैं टाइटल के नामों से पहले। देखो द प्राइम मिनिस्टर, देखो द प्राइम मिनिस्टर wants to visit उमरकोट, पता है आपको नहीं है? देखो द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू विजिट उमरकोट, अब ये नाम नहीं है, ये टाइटल है, नाम नहीं है उसका। नाम क्या है प्राइम मिनिस्टर का, पता है आपको? चलो दोस्त करंट अफेयर नॉलेज अच्छी है, ठीक है। तो देखो हमने द लगा दिया क्योंकि इसका टाइटल है, ठीक है ना, उसका मतलब लकब है, तो हमने देखो द इस्तेमाल कर दिया। या देखो द डायरेक्टर, देखो ये नाम नहीं है, ठीक है, द डायरेक्टर has issued a letter, देखो द डायरेक्टर, देखो हमने द लगा टाइटल है। अब और भी टाइटल माना, जैसे कायदे आज़म का भी लिखता हूं, देखो कायदे आज़म, देखो टाइटल है, तो टाइटल के नामों के साथ देखो हम लगाएंगे आर्टिकल। कायदे आज़म मेड पाकिस्तान, देखो हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगा। द अल्लामा इकबाल, देखो द अल्लामा इकबाल, ठीक है ना, द अल्लामा इकबाल was a poet of, देखो ये हो गया, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये क्यों लग रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि टाइटल्स हैं, नाम नहीं है। लेकिन देखो इधर एक सेक्शन आपको बताऊं, ये थोड़ा कटरा इनके साथ, ये जैसे हमने टाइटल बताया, टाइटल प्लस नाम आएगा तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा, टाइटल प्लस नाम आएगा तो डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो एरर हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसे देखो कायदे आज़म लिखा हुआ है ना, अगर आप लिखेंगे, देखो मैं पहले, अच्छा देखो नो प्लस द प्लस टाइटल प्लस प्रॉपर नाउन, अब या तो अभी प्रिसाइजली ऐसा ही समझ लें, नो प्लस द प्लस टाइटल प्लस प्रॉपर नाउन, माना ना लगाएं, ठीक है, माना ये गलत है, ये मिस्टेक है, यानी अवॉइड यूजिंग आर्टिकल बिफोर द टाइटल when it follows a proper noun, when it follows a name, ठीक है। जब टाइटल के साथ साथ उसी पर्सन का नाम आ जाए तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल या कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो इधर देखो बेटा, द कायदे आज़म, द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाब, बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं, आपको याद करना है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाब मेड
या ही वाज द पायनियर विद द सोवियत। ठीक है, अब देखो हमने ये देखे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बेड डबल सर्च। तो अब देखो ये आपका ए हो जाएगा ऑप्शन, और ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इधर देखो ये दो एरर हो गई। तो बच्चा उसमें कौन सी एरर है, कौन सी? देखो ए गलत, क्योंकि हमने डेफिनेट आर्टिकल दे दिया। ये टाइटल प्लस देखो ये टाइटल, ये द, लेकिन फिर देखो प्रॉपर नाउन आ गया, नाम आ गया, नेम आ गया। तो जब नेम आ जाएगा टाइटल के साथ तो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि नामों के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसीलिए ये जो एरर हो रही है ना, ये इसकी एरर हो रही है। अगर ओनली टाइटल है तो आप डेफिनेट आर्टिकल भले इस्तेमाल करें, इसी का भी हो सकता है हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज देखो ये एरर हो जाएगी, हमने इस्तेमाल किया तो ये सही नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा देखो सुपरलेटिव डिग्री, जो हम पहले आप बता रहे थे इस दिन, कंपैरेटिव डिग्री बहुत आसान है। द प्लस क्या इस्तेमाल करें, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल, कोई दूसरा आर्टिकल नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव डिग्री यानी ईएसटी से भी बनती है, एसटी से भी बनती है, या मोड से भी बनती है। देखो इनके साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल। जैसे देखो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो देखो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। देखो हमने इस्तेमाल कर लिया डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट गुड की सुपरलेटिव डिग्री, बेटर इसका कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा देखो ही इज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट देखो इज द इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। देखो इज द इंटेलिजेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? शाबाश। इज द, देखो डेफिनेट आर्टिकल लग गया, सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव किसको कहते हैं? सुपरलेटिव का मतलब है कोई भी एक मेजॉरिटी से ज्यादा हो, ठीक है ना, ग्रुप हो, मेजॉरिटी हो, अक्सरियत हो। अगर अक्सरियत से कोई भी किसी क्वालिटी में ज्यादा हो तो उसे सुपरलेटिव कहा जाता है। तो ये एक है, देखो ये एक होशियार है, जितने शागिर्दों से, सब शागिर्दों से, मतलब हमारे कॉलेज के जितने भी शागिर्द हैं, ऑल स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज, उन सबसे देखो ये इंटेलिजेंट है। तो देखो अपने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। तो अभी तक सुपरलेटिव नहीं है ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस पूरा जो हमारा गलत है, सही डिग्री ना लगने की वजह से ये एरर है, ये मिस्टेक है। क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है ना, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री, यानी ये सुपर है, मतलब सबसे ज्यादा। एक को हमने कंपेयर किया है मेजोरिटी से, ऑल स्टूडेंट्स माना ये मेजोरिटी हो गई, ऑल स्टूडेंट्स क्या हुआ, मेजोरिटी हो गई, अक्सरियत हो गई। इस तरीके से बनाएंगे। और इधर देखो एक है, ओनली वन है, और हमने सुपरलेटिव डिग्री लगाई नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। लेकिन अब हमें सही करना पड़ेगा, तो क्या करें, मोस्ट लिखेंगे, मोस्ट लिखेंगे ना। अब देखो सही है, अब देखो सही है। तो बेटा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, आसान ये स्ट्रक्चर, देखो हम उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे जो आप, यानी एक को हम मेजॉरिटी से या ज्यादा से कंपेयर करें, तब इसमें भी देखो ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन अवर कॉलेज। इन अवर कॉलेज में, कॉलेज में जो भी है डायरेक्टली हमने कंपेरिजन किए, तो हम उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से कंपैरेटिव के साथ भी हमने पढ़ा था। कंपैरेटिव वाले यूज कौन से, जल्दी बताओ, कंपैरेटिव वाले कैसे यूज थे? जैसे देखो he was the faster than रिजवान, he was the faster than रिजवान।
तो फिर देन के साथ नहीं लगेगा, THAN लगेगा ना, तो आप डेफिनेट आर्टिकल ना लगाओ। लेकिन फिर कौन सा कीवर्ड हो गया गलत है, याद कुछ को नहीं है बेटा, गलत है। देखो दो यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक THA दूसरा O। तो देन जब लग रहा था तो उसको हमने गलत कंसीड कर दिया, देखो वो गलत हो गया देन के साथ। जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि ही इज द स्ट्रॉन्गर या ही इज द फास्टर, देन देखो गलत है क्योंकि THA है हमारा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद OF आएगा तो फिर आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाएंगे। मैंने ये कंडीशन आपको लिखवाई दी थी, ठीक है। ही इज द बेटर या ही इज द फास्टर या ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। फिर टू के बाद आप भले 2 ब्रदर्स दे दें, 2 मेंबर्स दे दें, 2 स्टूडेंट्स दे दें, जो भी लिखने हैं, या ओनली 2 लिख लें तो भी सही है। तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा वो बॉडी में वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी होगा और 2 से पहले भी हम इस्तेमाल करेंगे। देखो 2 से पहले भी हम इस्तेमाल करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री से भी इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा लिखवाया हुआ है और ये सुपरलेटिव में हम बिल्कुल डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक और भी है इधर, अब जगह नहीं बची, मैं वर्बली बता देता हूँ। द मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न लेस इन द क्लास। द मोस्ट स्टूडेंट, देखो द मोस्ट स्टूडेंट्स ठीक है, द मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न लिटिल इन द क्लास। देखो एक और मैंने सुपरलेटिव का दे दिया। मच का कंपैरेटिव क्या है, मच मेनी का मोर का सुपरलेटिव क्या हुआ, मोस्ट हुआ। तो देखो हमने मोस्ट के साथ ये लगा दिया, द मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न लिटिल इन द क्लास। मतलब काफी शागिर्द जो है ना क्लास में कम सीखते, बाहर वो पता नहीं कहाँ पे गुम होते हैं। तो द मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न लिटिल इन द क्लास, बताओ सही है गलत है? गलत है बेटा, ये कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। तो आप बोलेंगे क्या ये प्रोनाउन है? नहीं, अभी डिटर्मिनर है सर। अभी जो मोस्ट है ये डिटर्मिनर के तौर पर, जैसे हम एवरी लगाते हैं, जैसे हम ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनर के तौर पर आया है मोस्ट स्टूडेंट, मतलब ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं। जैसे एवरी लगाते हैं, ईच लगाते हैं, तो हम नहीं लगाएंगे, 2 डिटर्मिनर एक साथ थोड़ी लगेंगे। तो ये डिटर्मिनर के तौर पर आया है, तो आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल ना करें, ये कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखो कि कहां पर हमें इस्तेमाल करना है, कहां पर नहीं करना है, और फिर सुपरलेटिव वाली डिग्री जो वो किस तरीके से बनती है, तो वो प्लीज आप ध्यान में रखना, नहीं तो एरर हो जाएगी। अच्छा उसके बाद देखो द प्लस नेम्स ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन के नाम है ना उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन इसमें चंद थोड़े एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है? यानी उसमें एक्सेप्शन ये कि अगर प्रेपोजिशन आता है, देखो अगर प्रेपोजिशन आता है, देखो प्रेपोजिशन अगर आता है, ठीक है ना, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, प्लस द प्लस डायरेक्शन। अगर ऐसा होगा तो देखो सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा तो हम डायरेक्शन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। देखो जैसे आप देखो ही ट्रेवल्ड ये प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन आया, ही ट्रेवल्ड टूवर्ड ईस्ट, देखो डायरेक्शन ही ट्रेवल्ड टूवर्ड सही। और इधर देखो ही वेंट या ट्रेवल्ड ईस्ट, देखो नहीं लगेगा, ये तो दोनों करेक्ट है। अगर प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। डायरेक्शन के साथ आर्टिकल कब लगेगा? जब प्रीपोजिशन वाली स्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। देखो ये प्रीपोजिशन पड़ा है तो हमने लगा लिया,
या मिसाल के तौर पर देखो, ही लिव्स इन द वेस्ट, ही लिव्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो क्या है ये, प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद देखो हमने आर्टिकल लगा लिया, आर्टिकल लगा लिया देखो। तो अगर प्रीपोजिशन आता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, अगर नहीं है तो देखो हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अगर यानी प्रीपोजिशन नहीं है तो बेटा आप मत लगाना, अवॉइड यूजिंग आर्टिकल इफ डायरेक्शन हैज नो प्रीपोजिशन, ठीक है। डायरेक्शन वाला वर्ड अगर प्रीपोजिशन नहीं कैरी कर रहा है तो ना लगाएं। देखो प्रीपोजिशन ये कैरी कर रहा है तो हम लगाएंगे, इधर देखें। अच्छा, वी टेक सपोर्ट, we take support from the waste, देखो we take support from the waste, तो क्यों डेफिनेट आर्टिकल होने लगा है, क्योंकि प्रीपोजिशन आया। तो ज़हन में रखो, देखो कीवर्ड, अगर प्रीपोजिशन आएगा तो आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, अगर प्रीपोजिशन नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे। तो मैंने तो लिखा है 10 प्लस नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, लेकिन वो इस स्ट्रक्चर में पहले हमें कोई सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को वर्ब देना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो ये कि प्रीपोजिशन होना चाहिए, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। नो प्रीपोजिशन नो आर्टिकल, नो प्रीपोजिशन नो प्रीपोजिशन नो आर्टिकल। देखो ये इस तरीके से नोट मेकिंग कर देना, नो प्रीपोजिशन नो आर्टिकल, ये बात ध्यान में रखो। तो बेटा देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि किन किन वर्ड्स के साथ हमने जो वो यानी, हाँ अच्छा, ईस्ट या डायरेक्शन का जो लेटर है वो हम कैपिटल तब करेंगे जब हम उसके एरिया का नाम ले, एरिया के तौर पर। जैसे देखो ना, वी टेक सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, तो ये देखो मेरा कैपिटल किया हुआ है, इसका मतलब एरिया के तौर पर। जब वो नाम एरिया के तौर पर यूज होगा तो उसका नाम कैपिटल कर दो, माना जैसे हम बोलते हैं ना ईस्ट वेस्ट, ईस्ट के लोग वेस्ट के लोग, तो हम उनको एरिया के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, तो आप उनका लेटर कैपिटल कर दें। अगर खाली डायरेक्शन है तो ना करें, ठीक है। जैसे मिडिल ईस्ट हम बोलते हैं, ठीक है ना, या साउथ ईस्ट बोलते हैं, तो ये एरियाज हो गए। जब एरियाज के तौर पर ये नाम आए तो आप कैपिटल कर दो, नहीं तो आप प्लीज इनको कैपिटल ना करें। अच्छा वापस आए, अब ये चीजें हमने पढ़ी है देखो। अच्छा पढ़ लें, देखो आज के जो यूज है देखो थोड़े से प्लीज ये देखो, विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, लेकिन वो कि उनके अंदर नामों में ये हो तो इस्तेमाल करेंगे। चलो भरत, कल इंशाल्लाह वापस आकर रिवीजन करवाना। हाँ